किराए का घर है, हाँ। 30,000 रुपये सैलरी है, बाइक पास नहीं है और लाइसेंस भी नहीं बना हुआ क्योंकि बाइक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये उसकी मंथली इनकम है और उसकी अम्मा जो हैं उनकी खिदमत गुजारी उसका फ़र्ज़ है। उसने अम्मा को भी देखना है। एक अदद उसकी बहन है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, घर उसका किराए का है। अब वो 30,000 में से उसी घर में रह रहा है जिसमें वो आपको भी ला रहा है, तो वो 30,000 में घर का किराया पूरा करेगा, अम्मा की मेडिसिन पूरी करेगा, बहन की फीसें देगा या आपके अखराजात पूरे करेगा। इस कंडीशन में, मैंने पूरी फिल्म दिखा दी आपको, इस कंडीशन में आप उस लड़के से शादी कर लेंगी? कुछ कंडीशन होगी, फिर मेरी भी कोई कंडीशन होगी जो वो मानेगा तो फिर आपकी गरीब लड़के से कर लेंगे, लेकिन अगर वो लॉयल हो, ठीक है, कोऑपरेटिव हो और इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ आ जाती है, बहुत से ऐसे अमीर लोग भी होते हैं जो बाद में गरीब हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला के हाथ में जो रिस्क होता है ना, वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है और लड़की की किस्मत का होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल गरीब लड़के से शादी कर भी लेती हो, बाद में आपकी किस्मत का, आपके बेबीज की किस्मत का वो उसको कितना दे दें कि आप कहाँ तक पहुँच ठीक है, कॉम्प्रोमाइज तो आपने करना ना, वहाँ मर्द ने नहीं करना, वहाँ पे आपने करना है क्योंकि उसकी इनकम कम है। इनकम कम है, ये तो अब डिपेंड करेगा। आप सारी जिंदगी कमा के उस बंदे को खिला लेंगी, पाल लेंगी? मिल के करेंगे ना, मैं क्यों उसे पालूंगी, मतलब कौन है होता है। बता दें, गरीब लड़के से शादी कर लेंगी? मैं कहती हूँ गरीब हो लेकिन मर्द का बच्चा हो, मर्द नहीं, हो। वो मर्द ही है जो मर्द आपसे ही है। शादी कर रहा है। हाँ, गरीब हो तो शादी कर लेंगे? कर लूंगी। अगर वो गरीब होगा, रिस्पेक्ट इज्जत देगा मुझे, तो मैं कर लूंगी शादी। किराए का घर है, हाँ। 30,000 रुपये सैलरी है, बाइक पास नहीं है और लाइसेंस भी नहीं बना हुआ क्योंकि बाइक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये उसकी मंथली इनकम है और उसकी अम्मा जो हैं उनकी खिदमत गुजारी उसका फ़र्ज़ है। उसने अम्मा को भी देखना है। एक अदद उसकी बहन है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, घर उसका किराए का है। अब वो 30,000 में से उसी घर में रह रहा है जिसमें वो आपको भी ला रहा है, तो वो 30,000 में घर का किराया पूरा करेगा, अम्मा की मेडिसिन पूरी करेगा, बहन की फीसें देगा या आपके अखराजात पूरे करेगा। इस कंडीशन में, मैंने पूरी फिल्म दिखा दी आपको, इस कंडीशन में आप उस लड़के से शादी कर लेंगी? कुछ कंडीशन होगी, फिर मेरी भी कोई कंडीशन होगी जो वो मानेगा तो फिर आपकी क्या कंडीशन होगी? तो ये तो डिपेंड करेगा ना। नहीं, जब मैंने वो- सिचुएशन दे दी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता अभी दें। इस तरह मैं आपको नहीं ना बता सकती, वो भी टाइम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह होगा। मतलब आप उलझ गई हैं, आप इस टेंशन में पड़ गई हैं। हाँ, मैं आपको ये नहीं लगता बहैसियत एक लड़की के, यार मैं गरीब लड़के से अगर शादी कर लूं तो फिर वो मेरी जर्नी है, मैं जी लूंगी साथ उसके? हाँ, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि मर्द जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला होगा। अगर ये है कि वो एक बिल्कुल उसके पास कुछ भी ना हो, वो मुझे भी ना कुछ करने दे, मतलब मैं कहती हूँ ठीक है, कॉम्प्रोमाइज तो आपने करना ना, वहाँ मर्द ने नहीं करना, वहाँ पे आपने करना है क्योंकि उसकी इनकम कम है। इनकम कम है, ये तो अब डिपेंड करेगा ना कि वो तो मैं बताएं, आपको क्या लगता है कि शादीशुदा जिंदगी कैसे कामयाब हो सकती है? कौन सी जगह पे मर्द को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कौन सी जगह पे औरत को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? लेकिन शादी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही चलती है, दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये नहीं कि एक अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। दो गरीब लड़के से कर लेंगे, लेकिन अगर वो लॉयल हो, ठीक है, कोऑपरेटिव हो और सपोर्टिव हो, तो फिर डेफिनेटली कर लूंगी। मुझे क्या लॉयल्टी से पेट भर जाता है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं खुद जॉब करती हूँ तो मैं खुद कमा लूंगी, तो मुझे यही है कि वो बंदा जो हो वो मेरे साथ लॉयल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। आप सारी जिंदगी कमा के उस बंदे को खिला लेंगी, पाल लेंगी? मिल के करेंगे ना, मैं क्यों उसे पालूंगी, मतलब कौन है होता है, हम दोनों मिल के करेंगे। कौन होता है? मैं क्यों पालूंगी? कौन होता है? मेरा शौहर थोड़ी होता है। लेकिन शौहर तो बेचारा ये बात कभी नहीं कहता कि मैं क्यों अपनी बेगम को पालूं, मेरी बेगम। मेरा मतलब ये है कि मैं कौन होती हूँ उन्हें पालने वाली, हम दोनों मिल के आपने अभी खड़े होकर ये बात एतराज किया है कि मैं कमा लूंगी, ये बहुत बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं कमा लूंगी तो फिर मैं स्पेंड कहाँ करूंगी ना? अगर अपने शौहर पे नहीं करी तो कहाँ करूंगी? तो अपने जो घर वालों पे, मतलब कि हमारे जो बच्चे वो कह रही हैं अपने ऊपर। एक बहन खड़ी हुई, आप आना चाहेंगी? अच्छा, आ जाएं प्लीज, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं प्लीज, आ जाएं, मास्क लगा के आ जाएं। अच्छा नहीं आना, लेकिन आपने ये अच्छी बात की है, आई अप्रिशिएट इट। आप कह रही थी कि मैं अपने पैसे अपने पे स्पेंड करूंगी। नहीं, अपने पे नहीं करूंगी, ऑब्वियस सी बात है, मेरा हस्बैंड होगा, हमारा एक घर होगा प्रॉपर, तो अपने घर बनाने पे करूंगी ना, हम मिलजुल के आपको नहीं लगता कि जब कोई ऐसा काम किया जाए जो फितरत के खिलाफ हो तो जिंदगी तंग हो जाती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मिसाल के तौर पे जिंदगी, हमें अल्लाह ने इस फितरत पे पैदा किया है कि मर्द हमारा शेल्टर है, मर्द औरतों का शेल्टर है और औरतें घर की जीनत है। मैं हरगिज़ जॉब के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं खुद इस हक में हूँ कि औरत को जॉब करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं वो बात करूँ ना, पैसे कमाने वाली, तो आपकी इस बात पे क्या राय है? फितरत के खिलाफ जाएंगे तो जिंदगी में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी? नहीं, कैसा डिस्टर्बेंस हो गया? अब आजकल देखिए वो टिपिकल मर्द आ रहे हैं, जैसे कि वो घर में रहो, ठीक है, पैसे भी नहीं देने और उन्हें प्रॉपर वही शाही जो चाहिए होता है, उन्हें ताज चाहिए होता है कि मैं आऊँ, खाना बना हो, सब कुछ सेट हो, मेरे से कोई किच ना हो, ये ना हो। तो आजकल की लड़कियाँ ये जॉब करती हैं, ठीक है यार, आप जॉब वगैरह करो, शाम को हस्बैंड को टाइम दो, आप खाना वगैरह सब चीज़ें मैनेज करो, अगर अच्छे तरीके से ये चल सकता है, मुझे लगता है।
ये टिपिकल मर्द कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंपनी कौन सी फैक्ट्री बना रही है ये टिपिकल मर्द? मतलब कि ये है कि मतलब सारी सी बात है, दुनिया में ही आ रहे हैं आजकल के लोग। देखें ज़रा कि आजकल जैसे के लोग हैं कि मतलब मर्दों का जिक्र चल रहा है, मोहम्मद और सुभान का नाम नहीं, मतलब आज के जैसे लोग हैं कि मतलब कि औरतों पे जुल्म करना, ये करना वो करना। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जॉब होल्डर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लड़की जॉब करती है, आपको पता है घर में अगर रहती हैं, सास की बातें, नंद की बातें, हस्बैंड आता है, फिर अपनी वो फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड पे निकालती हैं, हस्बैंड वहाँ से थका हुआ आता है, फिर वो घर की बातें सुनता है और मुझे लगता है ज़्यादा लाइफ में मैस क्रिएट होता है। तो इसलिए यही है कि वो जॉब करें, आप दोनों इजीली हैप्पीली। ठीक है, मर्द जो है वो 30,000 रुपये कमाता है, लड़का, आप उससे शादी कर लेंगे, घर शेयर उसका किराए का है, उसकी अम्मा का बर्डन भी उसी पे है, उसकी एक बहन है जो उसने बयानी है, और घर का रेंट भी देना है, ग्रॉसरी भी करनी है। अब जब आप आ गई तो फिर 2 जगह ग्रॉसरी होगी, ठीक है, फिर आपका खर्चा अलग है, मंथली जो है आप पे स्पेंड करना है, आपके कपड़ों पे, आपके शौक पे, ठीक है, शॉपिंग वगैरह पे कर लेंगी 30,000 कमाने वाले। आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी सैलरी है, ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता दी है 6 डिजिट्स कमा रही हैं आप? ऑलमोस्ट, ठीक है। ये है कि मतलब हम दोनों मिलके चल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी, अगर वो सपोर्टिव हो, लॉयल हो तो मैं कर लूँगी। लॉयल्टी क्या होती है? यही होती है कि मतलब कि मैं हूँ उसकी लाइफ में तो मैं ही हूँ, मतलब कोई दूसरी औरत का जिक्र ना हो उसकी लाइफ। मुझे ये समझ नहीं आता, औरतों के लिए लॉयल्टी सिर्फ यही क्यों आती है कि वो मर्द किसी और औरत में इन्वॉल्व ना हो, वो किसी और जगह पे भी। मसला ये है कि आजकल मर्द ये हैं एक्स्ट्रा अफेयर्स चला रहे हैं, वाइफ ठीक है घर, वो जो एक्स्ट्रा अफेयर्स चला रहे हैं वो मशीनरीज के साथ चला रहे हैं या वो जीती जागती औरतों के साथ चला रहे हैं? फिर बात औरतों के साथ ही है ना, वो बात सही साबित से चला कोई मसला ही नहीं है। औरतों के साथ जब औरतें बराबर आ जाती हैं, फिर वो सबसे बड़ा मसला है। वो बात सही साबित हो गई कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बिल्कुल है। कितनी आसानी से मैंने मर्द को मासूम बना के बाहर निकाला, मर्दों जवानों है ना, बिल्कुल इस चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं एटलीस्ट करती। तो औरतों का मुझे नहीं पता, मुझे लॉयल्टी इस चीज़ पे चाहिए कि मतलब जो भी मेरा पार्टनर हो वो सिर्फ मेरे लिए लॉयल हो और मैं उसके लिए लॉयल हो। अब ये नहीं कि वो मेरे लिए लॉयल है और मैं जो मर्जी कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल। आप एक गरीब लड़के से शादी कर लेंगे? बिल्कुल मैं कर लूँगी, अगर वो लॉयल है और सपोर्टिव है। अगर वो लॉयल ना हो और वो गरीब हो? कभी भी नहीं करूँगी। एक इतनी चीज़ें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ और साथ ये भी जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं। फिर तो यही बात हो गई, एक तो गरीब और ऊपर से बदतमीज। ऊपर से बदतमीज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीका। अनीका, क्या करती हैं? मैं क्या बताऊँ? बताएं जो करती हैं। हाँ हाँ, जो करती हैं बताएं। मैं मॉमी भी हूँ और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है अनीकाज़ वर्ल्ड के नाम से, अनीका चौधरी। अनीकाज़ वर्ल्ड के नाम से इनका पेज है। जवानों, अगर तुम लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है तो जाके बहुत सारे फॉलोअर्स एक ही दफ़ा हल्ला बोल दो और बहुत सारा प्यार अनीका के पेज को दिखा। अच्छा, मुझे आप प्लीज़ ये बता दीजिए कि लड़की को गरीब लड़के से शादी कर लेनी चाहिए? ये डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं एज अ मतलब आजकल की सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करूँ ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, अगर वो खुद वेल ऑफ है ना, तो वो गरीब लड़की से अपने मतलब गरीब लड़के से ना अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। लेकिन अगर लड़का लड़की मतलब लव मैरिज है ना, तो जो लड़की होती है ना, जब वो प्यार में होती है ना, तो वो हर चीज़ पे सेक्रीफाइस कर लेती है। मतलब वो लड़का अगर गरीब भी होगा ना, वो शादी कर लेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ आ जाती है, बहुत से ऐसे अमीर लोग भी होते हैं जो बाद में गरीब हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला के हाथ में, जो रिस्क होता है ना, वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है और लड़की की किस्मत का होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल गरीब लड़के से शादी कर भी लेती हो, बाद में आपकी किस्मत का, आपके बेबीज़ की किस्मत का वो उसको कितना दे दे कि आप कहाँ तक पहुँच जाओ। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि लड़कियाँ ग्रीडी होती हैं? नहीं, आजकल की लड़कियां ग्रीडी नहीं होती, क्योंकि आजकल की लड़कियों में ना ज़्यादातर ये है कि हम इंडिपेंडेंट हों, हम कुछ करें। और आजकल की जो गर्ल्स हैं ना, वो एजुकेटेड है, उनको पता है हमने कैसे करना है। अगर हस्बैंड गरीब भी होगा, उसका काम बंद भी हो जाएगा ना, तो वो खुद उसका हाथ बटा लेती है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ये पूछ सकता हूँ कि जब आपकी शादी हुई थी, आपके हस्बैंड का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या थी? जब मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से सही थे, उनका अपना बिजनेस था। लेकिन मैंने ये देखा है, इसलिए मेरा इस बात पे इतना बिलीव है कि जब जैसे जैसे हमारे बेबीज़ होते गए ना, तो मेरे हस्बैंड के काम में और ज़्यादा एक के साथ दूसरा भी बिज़नेस स्टार्ट हो गया। जो पहले वाला था वो बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह ये किस्मत का होता है, कोई बच्चा इतना लकी आ जाता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है। तो ये सब अल्लाह ताला के हाथ। इन शॉर्ट आप ये कह रही हैं कि अगर कोई लड़की इस वक्त ये सोचकर बैठी हुई है कि मेरे होने वाले शौहर के पास एटलीस्ट, मेरे होने वाले शौहर की मंथली इनकम एटलीस्ट 5 लाख 4 लाख 1 मिलियन होनी चाहिए, तो वो ये गलत सोच लेकर बैठी हुई है। वो ये बिल्कुल ना सोचे, अगर कोई शौहर एवरेज कमाने वाला मिल
मिलता है तो वो उससे भी करे, फिर अल्लाह ताला उस लड़की के नसीब से उसका के नसीब का, आपके बेबीज के नसीब का अल्लाह ताला खुद ही इंक्रीज करते जाते हैं। सेम चीज़। अब आप चूंकि मैरिड हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर बता पा रही हैं, मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मेरा तवक्कल, मेरा यकीन फिर भी इसी बात पे जो बात आप कर रही हैं। तो बेहतर ये होता है जवानों कि कभी कभी नहीं, हमेशा ही देख कर सीख लेना चाहिए। तो जितनी लड़कियां, जितने लड़के अभी गैर शादीशुदा बैठे हुए हैं, अपने अपने माइंड्स को ठीक करो, पॉजिटिव करो। ये मिसाल आपके सामने है जो खड़े होकर ये बात आपको बता रही हैं कि शादी के बाद जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आता है। वो गैब से मदद करता है, वो गैब से चेंजेस लाता है आपकी जिंदगी। हाथ में कोई बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और वो बाद में नीचे आ जाते हैं। तो ये सब अल्लाह, और प्राउड नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपको दे रहा है, हमेशा अपने हेल्प करो। अपने सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, उनको देखो, उनकी हेल्प ज़रूर करो। और ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें देने वालों में से रखा है, लेने वालों में से नहीं। तो जब भी आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए ना, तो शो ऑफ नहीं करनी चाहिए, आजिज़ी में रहो, क्योंकि जो दे सकता है ना वो छीन भी सकता है। बेशक ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ तो जवानों, आप लोगों ने देखा कि लड़कियों की, सब लड़कियों की एक सोच नहीं होती। वो बात ठीक है कि पांचों उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लगी मुझे उस लड़की की जिसने एंड पे ये कहा कि सारी गेम नसीब की है, सारी गेम अल्लाह ताला के हाथ में होती है। हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि किसके पास कितने पैसे आने हैं, किसके पास कितने पैसे नहीं आने। पैसा, रिस्क, सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है। आपकी, मेरी, हमारी मेहनत, हमारी कारीगरी, इस चीज़ में कोई नहीं होती। रिस्क जो है वो सिर्फ नसीब का होता है। इट डजेंट मीन कि अब कोई खाना भी नहीं खिला सकता तो आप उसके साथ शादी कर लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने मर्द को भी ये बात कही है कि पहले इतने काबिल बन जाओ कि तुम अपनी औरत का, अपनी बीवी का नान नफ़का उठा सको। तो मर्द को इस फिक्र में हमेशा रहना चाहिए। इफ़ ही वांट्स टू गेट मैरिड, तो ये पहली शर्त है। और इस हद तक कहा गया है कि अगर भाई, अगर बंदे तुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा और शादी बहुत ज़ोर से ही आई हुई है, तो फिर तू भाई रोज़े रख ले बंदे। ये भी साथ ही तलकीन की गई है, हमें सिखाया पढ़ाया गया है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए। और चल के मैं तो इस टॉपिक पे बात कर ही लेता, मैंने कहा ज़रा जाके जनरली पब्लिक से भी इस बात को जाना जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं ऐसी वीडियोस मज़ीद लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस पे मज़ीद काम कर सकूँ और तुम लोगों तक लोगों की सोच पहुँचा सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।